नमस्ते एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पार्ट 3 लेके आ गए हैं हमारी जो सीरीज चल रही है गुलाबों की कहानी का। तो आप इसको एंजॉय करना। और अभी तक गुलाबों को पता नहीं चल रहा है कि उसका रिश्ता तय हो गया है या फिर उसकी शादी की बात घर में चल रही है। तो देखते हैं क्या इस एपिसोड में उसे पता चलता है और उसका रिएक्शन क्या होगा अगर उसे पता चल जाएगा तो। हेलो यार स्नेहा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तूने कहा था 1-2 दिन नहीं आएगी कॉलेज, चल मान लिया, लेकिन फिर बाद में गायब भी हो गई। तो इतने दिन हो गए कॉलेज में तेरी शक्ल ही नहीं दिखी बिल्कुल। और फोन तो छोड़ो, मतलब फोन भी नहीं कर सकती तू क्या मुझे? वैसे तो बड़ी बेस्टी 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 रह नहीं सकती तेरे बिना कहती रहती थी, और अभी देख एक फोन करने के लिए भी महारानी के पास टाइम नहीं है। इतनी बिजी हो गई तू, मुझे भूल गई ना यार। मैं भी मान रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ यार, मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मैं तुझे बता ही नहीं पा रही क्या। गुलाबो बेटा, मम्मी भाभी आप अब सुन, इसने मैं तेरे से थोड़ी देर बाद बात करूँगी, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जब तू फ्री हो जाए तो आराम से कॉल कर लियो, ठीक है? मैं रखूँ? हाँ ओके ओके। मम्मी भाभी आप दोनों आइए ना, यहाँ बैठिए, खड़ी क्यों हो आप दोनों? आओ। दीदी हमने आपको परेशान तो नहीं किया ना? क्या कर रही थी आप? कुछ काम तो नहीं कर रही थी ना? हम लोग बाद में आ जाएंगे वरना। हाँ हाँ बेटा, अगर तू कुछ काम कर रही हो तो बता दे हमें, हम बाद में आ जाएंगे। आप भी क्या बातें कर रही हैं? आप लोगों के लिए तो मेरे पास हमेशा टाइम है। और ऐसा मत सोचा करिए, आइए ना बैठिए, मैं अभी कुछ काम नहीं कर रही थी, आइए। क्या बात करनी है आपको? हाँ बताइए मम्मी भाभी, क्या बात है? क्या है ना बेटा, बहुत जरूरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और हम दोनों ना बहुत दिन से चाह रहे हैं मतलब कि तुझे ये बात बता दे, लेकिन क्या करें, कहीं तेरे पास टाइम नहीं होता और कहीं हमारे पास टाइम नहीं होता। कहीं कुछ बात हो जाती है, कहीं कुछ बात हो जाती है, लेकिन तेरे से बात किए बिना ये काम नहीं हो सकता ना, इसलिए बहुत जरूरी है बात करना। हाँ मम्मी मैं समझ सकती हूँ, आपको कुछ जरूरी बात करनी होगी, बताइए क्या बात है? तू वो मेरी टुनटुनिया मौसी जी को जानती है क्या? टुनटुनिया मौसी, आप नानी जी की बात कर रही हैं क्या? वो यहाँ सिंपल सी रहती हैं, वो आ जाती हैं कभी भी अपने घर पे, आती जाती रहती हैं। हाँ 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 दीदी, उन्हीं की बात चल रही है। वो हर बार आती है अपने घर पे, आपसे बोलती हैं शादी कर ले बेटा, शादी कर ले बेटा। अच्छा उनकी बात चल रही है। हाँ बताइए उन्होंने क्या कहा? हाँ तो बेटा वो बोल रही थी मेरे से कि तुम्हारी ना गुलाबों के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए ना हम रिश्ता लाई है। वो एक क्या मेरे लिए रिश्ता? लेकिन मम्मी मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अभी शादी वादी में नहीं पढ़ना है, पहले मुझे अपना फ्यूचर सेट करना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में। जब मैं कॉलेज कंप्लीट करूंगी तब मैं जॉब कर पाऊंगी मम्मी, और जब तक करियर नहीं बना लूंगी तब तक कैसे शादी की सोच सकते हो मम्मी? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना यार, ऐसे मेरे बिना परमिशन के कैसे शादी की बात चल रही है इस घर में? मतलब मुझे पता ही नहीं है, और मेरे लिए रिश्ते भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है यार? मैंने आपसे पहले ही मना कर रखा था कि अगर कोई भी मेरे रिश्ते की बात करे तुरंत मना कर देना, फिर भी आपने मना नहीं किया। बेटा देख, मैं तो तेरी मर्जी पूछ के ही आगे बढ़ूंगी ना, मैंने इसलिए ना हाँ किया था ना। मैं जानती थी कि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, ऐसे कैसे मैं हाँ ना अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं जवाब दिया। अभी मैंने इतने दिन से इसलिए तो इंतजार कर रही थी कि मैं तेरे से पूछ सकूं तेरी क्या मर्जी है। बेटा मैं ऐसे थोड़ी ना चाहती हूँ कि तेरा करियर खराब करना, और ऐसा भी नहीं है कि शादी करने से किसी का करियर खराब हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुझे शादी नहीं करनी तो तेरी मर्जी है बेटा, मैं मना कर दूंगी। इतना तू ना स्ट्रेस मत लेना बेटा, बिल्कुल टेंशन मत करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी बेटा, वो तो टुनटुनिया मौसी जी मुझे बोल रही थी तो इसलिए पूछ रही थी मैं, और कोई बात नहीं थी बेटा, कोई ऐसी नहीं है, दबाव नहीं है तेरे ऊपर, तुझे नहीं करनी नहीं करनी। हाँ आएंगे, और रिश्ते जब भी तुझे करनी हो बता देना। हाँ बेटा अभी तेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हम, ठीक है बेटा? पढ़ाई कर तू तो अपनी अच्छे से। वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, टुनटुनिया मौसी ने बोला था। सॉरी बेटा, माफ कर दे मुझे, मेरी गलती है, मुझे ऐसे बात करनी नहीं चाहिए थी गुलाबों से, मुझे तुरंत मना कर देना चाहिए था टुनटुनिया मौसी जी को फोन। अभी जाके फोन पे मना कर दे रही उनको।
दीदी सॉरी अगर आपको मेरे कहने का बुरा लगे तो, लेकिन इसमें मम्मी जी की तो कोई गलती भी नहीं थी। टुनटुनिया चाची जी ने मम्मी जी से कहा, लेकिन मम्मी जी ने देखो अपने आगे हाँ नहीं कहा ना, उन्होंने आपकी राय लेना सही समझा। इसमें उनकी क्या गलती थी? आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो आपकी मम्मी है ना, वो तो आपका अच्छा ही सोचेंगी हमेशा, और मैं भी आपकी भाभी हूँ तो मैं भी हमेशा आपका अच्छा ही चाहूंगी। आखिर कौन भाभी चाहेगी अपनी ननद का बुरा? और मैं उन भाभीयों में से नहीं हूँ जो कैसे भी अपनी ननद से छुटकारा पाना चाहे, लेकिन आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी मम्मी जी से। देखो ना कितना बुरा लग गया, यही बात आप अच्छे से भी बोल सकती थी, कोई बात नहीं। लेकिन भाभी ये क्या राय तब फैला दिया मैंने? सही कहा भाभी ने, मुझे मम्मी से ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए थी। मेरा बोलने का तरीका बहुत ज्यादा खराब था मम्मी के साथ। ऐसे बात करी, उनको कितना बुरा हुआ लगा होगा, कितना हर्ट हुआ होगा। ऐसे तो बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। अभी जाके उनसे माफी मांग लेती हूँ मैं। महबूबा महबूबा तेरी आंखों में ये दिल डूबा महबूबा। अरे स्नेहा का फोन फिर से आ रहा है। अभी पहले जल्दी से स्नेहा से बात कर ले रही, क्या कह रही है ये। हेलो हाँ स्नेहा बोल, क्या कह रही है? अरे तूने तो मुझसे कहा था कि तू मुझसे पूछ रही थी तुम इतने दिन से क्यों गायब हो। मैंने सोचा तुझे बता दूं फोन करके। वैसे तो अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तू बोल रही तो बता दे, क्या कह रही थी तू? और हाँ इतने दिन से नहीं आ रही थी मैडम, मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा बिल्कुल, है ना? यार तू गुस्सा क्यों कर रही है? तो बता तो रही हूँ मैं तुझे, मैं क्यों नहीं आ रही थी। मैं ना आई एम गेटिंग मैरिड। कि क्या तू शादी कर रही है? मैं सही में? हाँ तू इतना चौंक क्यों रही है? लेकिन शादी तो कर रही हूँ, इतना चौंकने वाली बात थोड़ी ना इसमें। शादी तो तुझे भी करनी है एक ना एक दिन, तो इसमें इतना चौंकने वाली बात तो नहीं है। हाँ लेकिन ऐसे कैसे? तो मतलब पहले तो बहुत मना करती थी कि पहले मैं पढ़ूंगी, करियर बनाऊंगी, फिर शादी करूंगी। अब सब भूल गई एक पल में, अब शादी करने लगी। यार ऐसी कोई बात नहीं है, करियर तो देख, शादी के बाद भी इतना अच्छा रिश्ता है ना, शादी के बाद भी मैं पढ़ सकती हूँ, तेरे साथ कॉलेज आ सकती हूँ, और सबसे बड़ी बात जॉब भी कर सकती हूँ। क्या तो सच में तू शादी कर रही है? हाँ यार मैं कर रही हूँ शादी। मैं ना पहले ही तुझे बताना चाह रही थी, पर क्या करूँ फंक्शंस इतने सारे हैं कि मैं बता ही नहीं पाई, और अभी बहुत जल्दी शादी भी है। मैं तुझे इनवाइट करने फोन किया है, तू मेरी शादी में आएगी ना? यार हाँ जरूर आऊंगी, तेरी शादी है तो क्यों नहीं आऊंगी, आऊंगी ना, जरूर आऊंगी। वैसे तुझे पता है मेरे लिए भी एक रिश्ता आया है, और मम्मी बोल रही है कि अच्छा रिश्ता है, लेकिन मैं क्या करूं, कॉलेज वो तो पता है, जॉब भी कर सकते हैं हम शादी के बाद, पढ़ाई भी कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अभी मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी तो मैंने मम्मी से मना कर दिया है, और उन्हें बहुत बुरा भी लगा। यार कई सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमें अपने फैमिली मेंबर्स की खुशी के लिए लेने होते हैं, और हम मतलब इतना भी नहीं कर सकते क्या उनके लिए। मैंने तो अब बोल दिया था जब मेरे से मम्मी ने ऐसा कुछ पूछा था। अब देख मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी, बाकी तू देखना तेरे घर वालों की खुशी किस में है, वो डिसीजन लेना। चलो इतना बेटा। हाँ मम्मी आ रही, चलो मैं तुझसे बाद में बात कर रही हूँ, अभी और भी कुछ काम है, ठीक है? हाँ ठीक है। स्नेहा तो कह रही है कि कई सारे डिसीजंस हमें अपने बड़ों की खुशी के लिए ले लेने चाहिए, और मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे अगर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दूंगी। वैसे भी मैं बहुत दिन से पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई के चक्कर में मैं अभी तक उन्हें ना ही बोल रही हूँ, फिर भी वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, कितनी केयर करते हैं मेरी, कितना सपोर्टिव है मेरे मम्मी पापा, मेरी भाभी भाई। तो अभी वक्त है उनके लिए कुछ करने का, तो एक काम करती हूँ मैं हाँ कर देती हूँ। और ऐसा तो नहीं है उन्होंने करियर बनाने मना कर दिया है, बाद में भी तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले मम्मी मना कर दे, मैं जल्दी से हाँ बोला रही, और उनको हर्ट हुआ उसके लिए भी सॉरी बोलना है उनको। अच्छा हुआ स्नेहा ने टाइम पे फोन कर लिया, वरना तो शादी कैंसिल हो जाती।
कितना सब कुछ सोच रखा था मैंने। गुलाबो अगर हाँ कर देगी तो अपनी बेटी के लिए ये लाऊंगी, अपनी बेटी के लिए ये करूंगी, अपनी बेटी को ऐसे सजाऊंगी, दुल्हन बन के कैसी लगेगी मेरी गुलाबो। लेकिन अभी उसकी मर्जी बहुत जरूरी थी मेरे लिए। उसे अगर नहीं करनी शादी तो ना करे, लेकिन मेरे लिए उसकी खुशी सबसे ऊपर है, बाद में कोई और डिसीजन। एक काम करती हूँ, टुनटुनिया मौसी जी को मना ही कर दे रही। लगता है मेरी गुलाबों की किस्मत में इससे भी अच्छा कोई राजकुमार लिखा होगा। मम्मी जी, आप दीदी के कहने का ज्यादा बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, दीदी कभी ना कभी हाँ तो कर ही देंगी ना शादी के लिए। लगता है ये लड़का दीदी के लिए बना ही नहीं है। हमारी दीदी इससे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती है ना मम्मी जी? हाँ बहू तू सही कह रही है, मेरी गुलाबो इससे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती है। उसे देखना कोई राजकुमारी मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं टुनटुनिया मौसी जी को मना कर दे रही। हाँ आप कर दीजिए टुनटुनिया मौसी जी को फोन। हाँ मम्मी तो मना कर रही है लग रहा है। हेलो मम्मी, भाभी, मम्मी रुक जाइए, फोन मत करिए अभी, काटिए फोन को। क्या हुआ बेटा, कुछ काम था क्या? मम्मी मैं ये कह रही थी कि अगर आपकी और सबकी इच्छा है और अगर आप लोगों ने लड़का चुना हुआ है तो फिर मेरी भलाई सोच के और मेरा अच्छा सोच के ही सोचा होगा ना। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। क्या सच में दीदी आप रिश्ते के लिए हाँ कर रही हैं? बेटा ये तो अच्छी बात है, तू रिश्ते के लिए हाँ कर रही है, लेकिन हम लोग तुझे जोर जबरदस्ती नहीं कह रहे कि हाँ कर। अगर तेरी इच्छा नहीं है बेटा तो मत कर, अभी तेरे लिए कोई अच्छा ढूंढ लेंगे हम, अगर तुझे हाँ नहीं करना तो। नहीं नहीं मम्मी, मैं कोई प्रेशर में आके नहीं बोल रही, मैं आप सबकी खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए हाँ बोल रही हूँ। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। और गुलाबो ने फाइनली रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है, तो अभी शादी की सारी रस्म रेडी होंगी और रिश्ते वाले रिश्ता लेके भी आएंगे। तो आगे कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जरूर देखना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना कैसी लगी है वीडियो और नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं वो भी कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, राधे राधे।